हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। अपनी अनेक वीडियो में मैंने बार बार आपको बताया है हेल्पिंग वर्ब के बारे में, और इसके बारे में भी बताया है कि इनमें कुछ प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती हैं और कुछ मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब होती हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो है वो टू बी, हैव और डू के अंडर में काम करती है। जिस तरह टू बी की फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। इसके बाद हैव की जो रूप हैं वो है हैज, हैव, हैड। इसके बाद जो डू के तीन रूप हैं वो हैं डू, डज, डिड। आज हम बात करने वाले हैं जो पहली 13 जो वर्ब हैं वो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। इसके बाद आते हैं मॉडल्स। आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि मॉडल की हम कम से कम तीन वीडियो बनाने वाले हैं, तो आपको हर वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आपको मॉडल की पूरी जानकारी लेनी है तो आपको ध्यान से देखना है, शुरू से आखिर तक देखना है। तो आज हम बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग मॉडल्स लेकर आए हैं आपके लिए। आपको देखना है, ध्यान से समझना है कौन से मॉडल का प्रयोग कहाँ करते हैं। केवल ये पता होने से काम नहीं चलेगा कि कैन भी मॉडल है, मे भी मॉडल्स है, विल, शैल, वुड, शुड, यूज टू, ये सब मॉडल्स हैं, लेकिन इनका प्रयोग भी आना चाहिए क्योंकि इनका अक्षेत्र जो है वो अलग अलग होता है। कैन अलग तरह प्रयोग करते हैं, मे को अलग तरह प्रयोग करते हैं, इसी तरह यूज टू को अलग तरह प्रयोग करते हैं। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। देखिए शुरू से आप सबसे पहले बात करते हैं कैन, मे, शैल, यूज टू। आज की जो मॉडल्स हैं वह है कैन, मे, शैल, यूज टू। सबसे पहले कैन की बात करते हैं। आपको जो सेंटेंस बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखना है, आपके अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कैन का प्रयोग कहां करते हैं। पहला सेंटेंस है हम अपने शत्रु को जीत सकते हैं, यानी कि हमारे अंदर अपने शत्रु को जीतने की अक्षमता है। तो अक्षमता के लिए, कैपेसिटी के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं वी कैन विन अवर एनिमी, हम अपने शत्रु को जीत सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट याद रखिए कैपेसिटी के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। ये भी कह सकते हैं, मैं आपको वन मोर एग्जांपल और दे रहा हूं, वह नदी पार कर सकता है, ही कैन क्रॉस द रिवर, क्योंकि उसमें नदी पार करने की अक्षमता है, कैपेसिटी है। तो सबसे पहली बात सामने आई है कैपेसिटी के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, अक्षमता के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आप मेरा स्कूटर ले सकते हैं। आपको मेरा स्कूटर लेने की अनुमति है, परमिशन दे दी गई है। तो परमिशन देने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। यू कैन टेक माई स्कूटर, यू कैन टेक माई स्कूटर। आपको परमिशन है कि आप मेरा स्कूटर ले सकते हैं। ध्यान रखिए, आप परमिशन देने के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। यू कैन टेक माई स्कूटर। तो इसमें क्या प्रकट सामने हुआ, क्या बात सामने आई है? इसमें बड़ा अच्छा सेंटेंस है, आप मेरा स्कूटर ले सकते हैं। अनुमति, परमिशन दी गई है, आपको परमिशन दी गई है। यू कैन टेक माई स्कूटर। तो परमिशन देने के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं, परमिशन देने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आज का। आज मैं बता रहा हूं चार मेन जो मॉडल्स हैं वो बता रहा हूं आपको, कैन, मे, शैल, यूज टू। इन्हें ध्यान से देखिए आप कि इसका प्रयोग कहां कहां करते हैं। अब इसका अगला वाक्य देखते हैं, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता है, योग्यता, एबिलिटी। उसके अंदर धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने की योग्यता है। धारा प्रवाह कहते हैं तेजी से अंग्रेजी बोलना। ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इस सेंटेंस में क्या प्रकट हो रहा है? इस सेंटेंस में एबिलिटी प्रकट हो रही है। उसके अंदर धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने की एबिलिटी है, तो एबिलिटी के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। एबिलिटी के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए आप, इसके बाद देखिए ध्यान से, आपको ध्यान से देखना है। इस वाक्य को एक बार और देखिए आप, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता है क्योंकि उसके अंदर अंग्रेजी बोलने की एबिलिटी है, योग्यता है। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, यू मे गो होम नाउ। तुम अब घर जा सकते हो, तुम्हें घर जाने की परमिशन है। तो परमिशन देने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। वैसे कैन का और मे का दोनों का ही प्रयोग होता है परमिशन में,
इससे पहले वाक्य हमने कैन समझाया था, अब मे समझा रहे हैं। इन दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है, लेकिन मे का जो प्रयोग अलग करता है, कैन से अलग हो जाता है, वो है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में केवल मे का ही प्रयोग करते हैं, पॉसिबिलिटी में कैन का प्रयोग नहीं होता है, संभावना में। लेकिन परमिशन लेना, परमिशन देना, इन दोनों में कैन का प्रयोग करते हैं और मे का प्रयोग करते हैं। यू शुड बी साइलेंट प्लीज, साइलेंट प्लीज, आई एम टेलिंग यू साइलेंट प्लीज। देखिए आप ध्यान से देखिए आगे, यू मे गो होम नाउ, तुम अब घर जा सकते हो, तुम्हें घर जाने की परमिशन मिल गई है। तो आप देख रहे हैं कि परमिशन के लिए कैन और मे दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो मे का प्रयोग जो कैन से अलग करता है, कैन को मे को अलग करता है, वो है पॉसिबिलिटी वाला वाक्य। पॉसिबिलिटी, जिस तरह हम कह सकते हैं इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यानी बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो संभावना के लिए केवल मे का ही प्रयोग करेंगे, संभावना के लिए कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने दो एग्जांपल दिए थे अभी आपको। परमिशन के लिए मे दिया जाता है, कैन दिया जाता है, लेकिन पॉसिबिलिटी के लिए केवल मे का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना आपको। जिस तरह से तुम अब जा सकते हो तो हो गया, परमिशन हो गया। तो मे यू लिव लॉन्ग, एक मे का प्रयोग बहुत अच्छा, और आप दीर्घजीवी हो। मे यू लिव लॉन्ग, ये यानी कि ऐसी मेरी तमन्ना है, मेरी विश है, ऐसी विश, मेरी इच्छा है, मेरी तमन्ना है कि आपकी आयु लंबी हो, आप लंबे समय तक जिए। मे यू लिव लॉन्ग। डियर स्टूडेंट, इस तरह के सेंटेंस जो हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले बताया था सेंटेंस के बारे में, सिंपल सेंटेंस के बारे में। क्या बताया था? एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा, प्रार्थना, ये सब प्रकट होता है। जो इच्छा है मेरी ऐसी, मैंने भगवान से प्रार्थना की है, तो वो मे से शुरू होते हैं अधिकतर वाक्य। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो। ऐसे भी वाक्य आते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में करते हैं। इच्छा आशीर्वाद के लिए मे का प्रयोग शुरू में करते हैं। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। ये तमन्ना वाला वाक्य तो हो गया, विश वाला वाक्य हो गया है मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो, आप दीर्घजीवी हो। अब देखते हैं यू शैल नॉट डू दिस, आप ऐसा नहीं करोगे। कमांड कर दिया, आदेश दे दिया, तो कमांड के लिए भी शैल का प्रयोग करते हैं। बड़े अच्छा सेंटेंस है, यू शैल नॉट डू दिस, आप ऐसा नहीं करोगे। तो कमांड के लिए शैल का प्रयोग करते हैं, कमांड के लिए यानी कि आदेश के लिए। कमांड में और ऑर्डर में बहुत ही कम अंतर है, जिसे समझना पड़ता है बड़े ध्यान से। कमांड में और ऑर्डर में बहुत ही कम अंतर है। कमांड में थोड़ा सा ज्यादा कठोरता होती है कमांड के अंदर, कि आप ऐसा करोगे नहीं बिल्कुल भी, वो कमांड है। समझ में आई बात? अब देखते हैं सेंटेंस, शैल वी विजिट द पार्क, परमिशन, अनुमति के लिए भी शैल का प्रयोग करते हैं। इस तरह से शैल वी विजिट द पार्क, क्या हम पार्क का दौरा करेंगे? क्या हम पार्क का दौरा करेंगे? हम किसी बड़े से पूछ रहे हैं, कोई बड़े आदमी बैठे हुए हैं, एल्डर पर्सन, हमने कहा क्या हम पार्क का दौरा करेंगे? उनकी परमिशन लेना चाहिए, तो परमिशन के लिए भी शैल का प्रयोग करते हैं इंटरोगेटिव सेंस में। इंटरोगेटिव सेंस में परमिशन के लिए शैल का प्रयोग होता है। आपके सामने एग्जांपल दिया मैंने अभी, और अब बहुत ही अच्छा सेंटेंस, सुपर डुपर एक्सीलेंट सेंटेंस, देखना ना भूलें। देखिए, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट डेली, वह प्रतिदिन क्रिकेट खेला करता था, यानी कि वो इसका एक्यूस्टम था, अभ्यस्त था, उसे आदत थी। यानी कि किसी एक्यूस्टम के लिए, किसी बात की आदत के लिए यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट में करते हैं। यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट में करते हैं। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट डेली। मॉडर्न इंग्लिश में यूज्ड टू के स्थान पर वुड का प्रयोग भी होने लगा है। ये भी कह सकते हैं ही वुड प्ले क्रिकेट डेली, ही वुड प्ले क्रिकेट डेली। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह की जानकारी के लिए, डीप ग्रामर के लिए और स्पोकन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे।